नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 14 मई 2026 से एग्जाम होने जा रहा है। आप लोग क्लियर ही होगा, आपका एग्जाम 14, 16, 20 मई को होगा। 3 पेपर है फोर्थ सेमेस्टर में। उसके लिए पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 4 सांख्यिकी का प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर ध्यान रखना आप लोग 80 अंक का होगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है। यह पेपर आपका 80 अंक का है, 20 अंक इंटरनल है तो 100 अंक का है। 80 अंक आपका पेपर होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा। 100 में 75 प्रश्न कोई भी आपको हल करना है। अगर मान लीजिए 76 कर देंगे, 75 ही चेक होगा शुरू का। लास्ट में जो 76 नंबर पे प्रश्न है वो नहीं चेक होगा। या फिर 80 हल कर देंगे, लास्ट के 5 प्रश्न छूट जाएंगे, ठीक है। 100 में से कोई भी 75 प्रश्न आपको हल करना है। तो एक प्रश्न आपको क्लियर ही हो गया। 80 में 75 से भाग दे दीजिए, 1.066। और इन 75 में से कम 30 प्रश्न आपका सभी पेपर में 401, 402, 403 सभी में 30 प्रश्न आपके सही होना चाहिए कम से कम पास होने के लिए। पेपर आपका ध्यान रखना 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का। 12 से 2 आपका पेपर का टाइमिंग रहेगा, ठीक है। और अंक की बात करें तो 32 अंक प्राप्त करना है, 40%, 8×32। 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 4 सांख्यिकी स्टैटिक्स महत्वपूर्ण थोड़ा गणित है, इसमें ध्यान का मैथ टाइप से है, तो आप लोग समझिए, लोग बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। सारे प्रश्न आप सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले लिस्ट BD 401 यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप में जो भी फ्रेंड है सभी को, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यूनिट 4 थोड़ा सा कठिन माना जाता है उन लोगों के लिए जिनको मैथ थोड़ा सा कम आती है, बट बहुत आसान है, क्योंकि मैथ जो पोर्शन है बहुत ना के बराबर आता है। एक आध क्वेश्चन आता है और 100 में आपको करना है। बहुत सिंपल रहेगा, हम लोग देखेंगे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, बहुत आसान है। एक आध क्वेश्चन हो सकता है कुछ कठिन आ जाए तो छोड़ दीजिएगा, कोई नहीं। 99 क्वेश्चन तो है, उसमें से 75 हल करना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, डेटा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है। तो ए माध्यिका, बी मानक विचलन, सी मध्यमान, डी बहुलक। सही जवाब हो जाएगा पहले का, ध्यान रखना ए माध्यिका 2 बराबर भागों में डेटा को विभाजित करता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है। ए बहुलक, बी प्रसार, सी चतुर्थांक, डी मध्यमान। सही जवाब हो जाएगा 2 का बी प्रसार। अगला प्रश्न है, एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या है। तो सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना ए आवृत्तियां। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड है सभी लोगों को लाभ हो सके। एक चीज़ क्लियर बता दूं, आप लोग अभी से जुड़े रहेंगे तो आपके नॉर्मली अगर पढ़ेंगे तब भी 85+ बन जाएगा, 90+ भी बन सकता है अगर आप मेहनत करेंगे। 91, 92, 93, 94, 95 तक बच्चे बना लेते हैं, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, प्रतिमान प्राप्तांक है। तो एज सिग्मा या जेड प्राप्तांक, बी टी प्राप्तांक, सी रिश्ते 9 प्राप्तांक, डी उपरोक्त सभी। तो प्रतिमान प्राप्तांक है, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान सदैव होता है। तो ए 0, बी 1, सी आधा, डी 2। तो जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान सदैव होता है, सही जवाब हो जाएगा 5 का ए 0। अगला प्रश्न, ध्यान का मानक विचलन 1 होता है। जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान, हमसे डोनेट कर, ध्यान रखना, जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान हमेशा क्या होता है, तो 0, लेकिन मानक विचलन जो है 1 होता है। दोनों याद रखना, दोनों एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान 0 होता है और मानक विचलन 1 होता है। अगला प्रश्न है, टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव दिया था। एक कार्ल पियर्सन ने बी, चार्ल्स स्पीयरमैन ने सी, मैककॉल ने डी, गिलफोर्ड ने। तो टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव दिया था, सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना सी, मैककॉल ने। टी स्कोर का प्रयोग मैककॉल तथा स्टेन स्कोर का प्रयोग आरबी कैटिल ने सर्वप्रथम किया था।
गिलफोर्ड ने सी प्राप्तांकों का प्रतिपादन किया था। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना। गिलफोर्ड ने सी प्राप्तांक का प्रतिपादन किया था। टी स्कोर का प्रयोग मैकॉल तथा स्टेन स्कोर का प्रयोग आरबी कैटर, ये दोनों याद रखना। टी स्कोर का प्रयोग मैकॉल तथा स्टेन स्कोर का प्रयोग आरबी कैटल ने सर्वप्रथम किया था। दोनों याद रखना, तीनों याद रखना। अगला प्रश्न है, मूल प्राप्तांकों को ती प्राप्तांकों में परिवर्तित कर दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 7 का बी, ब्लूप्रिंट से। अगला प्रश्न है, स्टेनाइन मानकीकृत मापनी है। तो ध्यान रखना, स्टेनाइन ऐसे याद रखो, 9 मतलब 9। स्टेनाइन मानकीकृत मापनी है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, 9 बिंदु वाली। यहीं पर स्टेन होता तो 10 मतलब क्या, 10 होता है, ऐसे याद रखना। स्टेनाइन 9 बिंदु वाली, स्टेन 10 बिंदु वाली। ठीक है, दोनों याद रखना, दोनों एग्जाम में पूछा गया है। स्टेन प्राप्तांक 10 बिंदु वाली होती है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण, बार बार पूछता है, सहसंबंध गुणांक का निश्चित प्रसार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही जवाब हो जाएगा ए, सदैव प्लस माइनस 1 के मध्य होता है, अर्थात सदैव प्लस माइनस 1 से प्लस 1 के मध्य होता है। ठीक है, सहसंबंध के प्रकार होते हैं, सही जवाब हो जाएगा 10 का सी, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के सहसंबंध। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 11 का सी, क्रम कोट तथा गुण आघूर्ण दोनों विधि। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोट अंतर विधि का संकेत चिन्ह है। सही जवाब हो जाएगा 12 का सी, रो। अगला प्रश्न है, गुण आघूर्ण विधि का प्रतिपादन किया गया है। सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, कार्ल स्पेसन द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्रवर्ती मान वह प्राप्तांक है। सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना बी, जिसके दोनों ओर विचलन समान होते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। सही जवाब हो जाएगा 15 का बी, मध्यमान। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न मैंने कहा ना गणित टाइप से आते हैं, तो बहुत आसान है, बस आपको याद रखना है। 2, 3, 5, 7, 10, 15 इन संख्याओं का मध्यमान। तो मध्यमान मतलब क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या, जितनी संख्या है। कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से भाग देना है और इन संख्याओं का योग करना है। तो 2, 3 कितना हो जाएगा, 5, 5, 10, 17, 10, 27, 5, 32, 10, 42, 42 बटे 6 हो जाएगा, भाग देंगे 7 आ जाएगा। उत्तर क्या हो गया, 7। बहुत सिंपल से आएगा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप, 16 का बी, 7। संख्याओं का योग, जितनी संख्या उसमें भाग दे दिए। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कर लीजिए बटे जितनी संख्या, कितनी 6 संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग दे दिए 6 से, 42 बटे 6 हो जाएगा, 7 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्या 11, 15, 12, 10, 25, 23, 17 का माध्यांक मतलब माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका का मतलब होता है, पहले संख्या आप देखिए सम है विषम है, उसके अनुसार सूत्र लगाइए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्या है, क्या है, विषम है। तो आप ध्यान रखना, पहले इसको आरोही क्रम में सजा लीजिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम, या फिर अवरोही, किसी में भी सजा लीजिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। 10, 11, 12, 15, 17, 23, 25 ऐसे सजा लीजिए, या फिर उल्टा कर दीजिए, अवरोही, डिसेंडिंग जिसको बोलते हैं, घटते हुए क्रम में 25, 23, 17। तो जब आप करेंगे 7 संख्या, जब पदों की संख्या विषम है, तो सूत्र है n+1/2वां पद, मतलब n+1/2वां पद। तो 7 है, 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8/2 कर दीजिए, चौथा पद ना। यहाँ चौथा पद कितना है, 15 है, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए, बहुत आसान से है। ठीक है, 7 + 1/2, 8/2 अर्थात चौथा पद 15 हो जाएगा उत्तर। तो क्लियर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 17 का सही जवाब हो जाएगा ए। क्लियर है। तो माध्यिका बराबर क्या होता है, जब
संख्या विषम है तो n+1/2 जो आएगा वही पद हो जाएगा। तो 7 पद है, 7 + 1/2 8/2 अर्थात चौथा पद होगा। इसको पहले आरोही क्रम हम लोग सजा लिए थे। सबसे छोटी संख्या 10 थी, फिर 11 थी, फिर 12 थी, फिर 15 थी, चौथा पद 15 हो जाएगा। 15 इसका उत्तर हो गया। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत आसान से है। ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, नॉर्मली आप अच्छे से देख लीजिए, नहीं कुछ पढ़े मैं तब भी हल कर लेंगे। अव्यवस्थित आंकड़ों में वह प्राप्तांक जो सबसे अधिक बार घटित होता है उसे कहते हैं, मतलब जो संख्या बार बार सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, बहुलक। संख्या आप कुछ मत करिए, काउंट करिए। जैसे मानिए संख्या दिया गया है 1 2 3 4 1 1 5 5 7 7 ऐसे कुछ दिया गया है। जो संख्या सबसे अधिक बार आए वही बहुलक है। ठीक है, सी इसका सही जवाब है। देखिए भी पूछ रहा है इसमें संख्याओं 5 6 7 5 5 8 5 8 3 5 का बहुलक। बहुलक मतलब क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आया। पहले 5 देखिए तो 5 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5। 5 जो है 5 बार आया है। 6 जो है 1 बार आया है। 7 जो है 1 बार आया है। 8 2 बार आया है। ठीक है। 3 जो है 3 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। सबसे अधिक बार कौन सी संख्या है? ये 5। 5 जो है 5 बार। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, ध्यान रखना 19 का ए 5। ऐसे ही याद रखना, बहुत आसान है। बहुलांक मतलब होता है जो संख्या सबसे अधिक बार आए, देख लीजिए वही उत्तर हो जाएगा। ए इसका सही जवाब है। वह मान जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार होती है बहुलांक कहलाता है। 5 सबसे अधिक बार 5 बार हुई है तो उत्तर 5 होगा। प्रमाणित विचलन को प्रदर्शित करते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, सिग्मा द्वारा। अगला प्रश्न, ध्यान रखना आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 401 है, जहाँ पे क्लिक करेंगे इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा। और इस चीज़ को ध्यान रखना, आप डायरेक्ट यूट्यूब पर जाकर उसको प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। प्रमाणित विचलन को सदैव निकाला जाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, समांतर माध्य से। अगला प्रश्न है, दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। सही जवाब हो जाएगा बी, सहसंबंध। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज गुरु जो भी फ्रेंड हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लोग जुड़े हैं, कुछ नहीं करना है, सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से आपके 90+ के आसपास बन सकता है, अभी से लगे हैं तो। और 401 थोड़ा सा कठिन माना जाता है, तो इससे अच्छे से अभी से पढ़ेंगे तभी बेहतर अंक आएगा। हालांकि बच्चों का इसमें 78 76 74 अंक आया है 80 में, लेकिन आपको अभी से मेहनत करना होगा। ठीक है, तो प्रश्न है, टी स्कोर का सूत्र है, पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, 50 + 10 Z, तो 50 + 10 Z। ध्यान रखना, Z स्कोर बराबर क्या होता है? तो x - m/σ। इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। x - m/σ, ये भी महत्वपूर्ण। Z स्कोर कौन प्रमापीकृत प्राप्तांक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना, डी, मध्यमान। Z प्राप्तांक, C प्राप्तांक, T प्राप्तांक जो है प्रमापीकृत प्राप्तांक है। अगला प्रश्न है, Z प्राप्तांक का मानक विचलन सदैव होता है। सही जवाब हो जाएगा 25 का, ए, बी, 1। Z प्राप्तांक का मानक विचलन सदैव क्या होता है? 1। और मध्यमान क्या होता है? 0 होता है। हम लोग देख चुके हैं, दोनों महत्वपूर्ण। देखिए वो भी पूछा गया था, मध्यमान भी और मानक विचलन भी। ठीक है, तो 25 का सही जवाब हो जाएगा बी। स्टेन स्कोर मानकीकृत मापनी है, हम लोग देख लिए हैं। स्टेन मतलब क्या होता है? ऐसे रख कि 10। सही जवाब हो जाएगा बी, 10 बिंदु वाली। ठीक है, और स्टेन 9 होता तो 9 बिंदु वाली। दोनों पूछा गया एग्जाम में। अगला प्रश्न है, जेड स्कोर का प्रसार है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 27 का सी, -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का सी, मानक विचलन। मध्यमान माध्यिका बहुलांक है लेकिन मानक विचलन नहीं है। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्यिका, मानक और मध्यमान माध्यिका और बहुलांक ही आता है, बहुलक जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जब मध्यमान माध्यिका के अंक ज्ञात हो तो बहुलांक का सूत्र, मिला के मध्यमान माध्यिका और बहुलक में सूत्र पूछा है। सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना, सी। ठीक है, तो बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यांक -2 मध्यमान। ठीक है, 3 माध्यांक मतलब 3 माध्यिका -2 मध्यमान। या फिर अगर मध्यमान को उधर लेके चले जाइए तो 3 माध्यिका बराबर बहुलक +2 मध्यमान हो जाएगा। ठीक है, दोनों याद रखना। तो बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका
2 मध्यमान। देखिए प्रश्न आ गया है गणित 2, 5, 8, 10, 15 इन संख्याओं का मध्यमान। बहुत आसान समझ आता है। मध्यमान बराबर सूत्र क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या। पहले संख्या देखिए कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग दे देंगे। संख्याओं को जोड़ लीजिए, 5, 2, 7, 8, 7, 15, 10, 25, 5, 30, 10, 40, 5 से भाग दे दीजिए, 40 में 8 आ गया। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना 30 का बी। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिए, बहुत आसान है। समांतर माध्य आंकड़ों का योग बराबर आंकड़ों की संख्या आ जाएगा। किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलक कहलाता है। किसने परिभाषित किया? तो सही जवाब हो जाएगा गिलफोर्ड। याद रखिएगा। इन संख्याओं का माध्यांक मतलब यहाँ पर माध्यिका की बात कर रहा है। ठीक है, माध्यिका बताइए। संख्या क्या है? 8, 10, 13, 15, 9, 7, 12। पहले देखिए संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्या है। मैंने क्या बताया? संख्याओं का योग बट संख्याओं का जब विषम है तो माध्यिका बराबर क्या होगा? n+1/2वां पद। ठीक है, सबसे पहले संख्या को आप आरोही अवरोही क्रम में सजा लीजिए, फिर सूत्र पर रख दीजिए। 7 है, 7 1 8/2 मतलब चौथा पद आएगा। लेकिन आपको पहले आरोही क्रम में सजाना। सबसे छोटी संख्या क्या है? 7 है, 8 है, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 है, नहीं है, 12 है, 13 है, 15 है। ठीक है, तो चौथा पद देखिए कॉमन सा हो गया, तो चौथा पद आपका 10 हो गया। इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 32 का बी। सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हैं। और वही क्रम व्यवस्थित कर लीजिए। पहले जब पदों की संख्या विषम है तो उसका सूत्र है n+1/2वां पद। ठीक है, अर्थात 7 + 1 8/2 चौथा पद। विचलनशीलता का सर्वोत्तम मापक है। सही जवाब हो जाएगा 33 का बी, मानक विचलन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्त सर्वाधिक अस्थायित्व रखती है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, मध्यमान जो है सबसे ज्यादा अस्थायी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का मानक विचलन क्या है? मानक विचलन सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 35 का बी, √2। ठीक है, मानक विचलन बराबर होता है √σ x - m अपान x - n × 2 अपान जो है n हो जाएगा। इस फार्मूले में आप रखेंगे तो आप आ जाएगा। अगला प्रश्न है, टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव दिया था। सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, एक कॉल है। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं। सही जवाब हो जाएगा 37 का सी, कोट अंतर्विद और गुण आघूर्ण दोनों। अगला प्रश्न है, कोट अंतर्विद के प्रवर्तक हैं। सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना बी, स्पीयरमैन। कोट अंतर्विद का सही सूत्र है, राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 - 6 σd² अपान n कोष्टक के अंदर n² - 1। सूत्र याद रखना, पूछा गया है। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 70, m बराबर 50, सिग्मा बराबर 10 है तो z है। ध्यान रखना, इसका फार्मूले में आप पहले इसको रख दो। z बराबर क्या होता है? x - m अपान सिग्मा। तो x का मान 70 दिया गया, m का मान 50, 70 - 50 कर दीजिए, बटे 10 कर दीजिए, तो 20 आ जाएगा। 70 में 50 आ जाएगा, 20/10 2 आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा इसका 2 + 2 सिग्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग ए, मध्यमान। अगला प्रश्न है, क्रमांतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि है। सही जवाब हो जाएगा, क्रमांतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि है। सही जवाब हो जाएगा बी, स्पीयरमैन ने। किसने दी है? तो स्पीयरमैन ने। सहसंबंध गुणांक का प्रसार है, हम लोग देख चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, -1 से +1 के बीच में। बस प्रश्नों को थोड़ा से घुमाता है बस। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक है। ध्यान रखिए, माध्यिका पूछ रहा है तो संख्या पहले गिन लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? आरोही क्रम सजा लेते हैं, फिर संख्या काउंट कर लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 विषम है तो आप सजा लेंगे तो आरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़े में। तो देखिए कितनी 2 3 बार आया है ना, 2 2 2 हो गया।
ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, सबसे छोटा 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, 7 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है, ठीक है। तो 5 है, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 प्लस 1 कर दीजिए बटे 2, मतलब 5 10 बटे 2 अर्थात पाँचवा पद हो जाएगा। पाँचवा पद क्या है, 1 2 3 4 5, पाँचवा पद 5 है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी। 44 का सही जवाब है बी 5। बहुत आसान है, आप लोग सीखिए इस चीज को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है। तो 3 सही है, एक गलत है, सही जवाब हो जाएगा डी, ये सही नहीं है। रो बराबर क्या होता है, 1 - 6 डी स्क्वायर अपान एन -1, ये जो है गलत है, यहाँ पर एन स्क्वायर रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, केली द्विधिकरण में उच्च तथा निम्न समूह का सही प्रतिशत होती है। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, 27%, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न संख्याओं का मध्यमान होगा, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 47 का, आप लोग ध्यान रखना ए 10 हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान से है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आ जाएगा सारी चीज़ें, कुछ करना नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, ठीक है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो पूरे इसको जोड़ लीजिए, 50/5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा ए, संख्याओं का योग बटे संख्या कर दीजिए नॉर्मली, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्त का कौन सा मापक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना डी, प्रसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नंबरों में से बहुलांक बताइए। मतलब सबसे आसान काम बहुलांक में यही है कि काउंट कर लीजिए। 5 कितनी बार आया, देखिए 5 1 2 2 बार आया है, 5 जो है 2 बार आया है। 9 कितनी बार आया है, 1 1 बार आया है। 8 जो है 1 बार आया है। 7 जो है 1 2 3, 7 जो है 3 बार आया है, सबसे अधिक बार अभी तक है 1 2 3। 10 जो है 1 बार आया है, ठीक है। फिर सब चीज़ें वही हो गए, एक एक बार, ठीक है। सही जवाब इसका हो जाएगा 7, 7 जो है सबसे अधिक बार आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, ध्यान रखना 49 का डी, 7। वह मान जिसका पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार होती बहुलांक कहलाता है। 7 3 बार आया है, क्योंकि सबसे अधिक, इसका उत्तर 7 होगा। प्रसन्न प्रसन्न गुणांक का प्रसार है, सही जवाब हो जाएगा 50 का, ध्यान रखना -1 से +1 तक। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीयता गुणांक को प्रभावित करने वाला कारक है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, आयु प्रसार, समूह प्रसार, फलांक प्रसार। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा कि सांख्य की गणना का विज्ञान है। सही जवाब हो जाएगा 52 का बाउले। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी का जन्मदाता है। सही जवाब हो जाएगा 53 का, ध्यान रखना आप लोग ए, गॉटफ्राइड। सांख्यिकी के जन्मदाता जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गॉटफ्राइड ओकेनवाल हैं। प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। यदि कुछ आंकड़ों का मध्यमान एवं बहुलांक 6 एवं 18 है तो उसकी माध्यिका होगी। ध्यान रखना, हम लोग देखे हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका -2 मध्यमान, ठीक है। तो यदि कुछ आंकड़ों का मध्यमान एवं बहुलक 6 है, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक 6 है, ठीक है, और मध्यमान कितना है, 18 है। तो यहाँ पर 2 × 18 कर दीजिए, 2 × 18, 3 माध्यिका हो जाएगा ना। तो 6 बराबर 3 माध्यिका -2 × 18, तो यहाँ पर 2 × जो 18 है क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। और इसको इधर लेके चले आइए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 3 माध्यिका बराबर 6 + 18 दूनी 36, 42 हो जाएगा। माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 42/3, 14 × 42, 14 हो जाएगा, ठीक है। सही जवाब, गलत कर रहे हैं क्या, इसमें बहुलक जो है, हाँ गलत कर रहे हैं हम, इसमें ध्यान रखिएगा। मध्यमान एवं बहुलक, तो मध्यमान 6, बहुलक 18 है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका -2 माध्य मध्यमान, तो यहाँ पर 18 जो है बहुलक दिया गया है, ठीक है। बहुलक 18 है, 3m - 2 6 कर दीजिए, 12 हो गया। अब 12 इधर जाएगा, ठीक है। 18 12 कितना हो जाता है, 30 हो जाता है, ठीक है, 30 हो जाएगा। 3 माध्यिका बराबर 30, अब 3 से भाग दे देंगे तो 10 आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा बी।
ठीक है। बहुलक बराबर क्या होता है, ध्यान रखना, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो बहुलक 18 दिया गया है, मत मान जो है 6 दिया गया है, मान रख दीजिए 18 हो गया, 3 माध्यिका माइनस 2 गुणते 6 12 हो जाएगा। इसको इस तरफ लेकर चले जाइए, 12 18 30 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम 99 प्रकृत संख्याओं का मध्यमान क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना आप लोग, सी 50 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको आप जानते हो, संख्याओं का योग बटे संख्या होती है, वो नॉर्मल सी चीजें हैं। ठीक है। तो n इंटू n प्लस 1/2 भागे पूरी संख्या कर दीजिए। ठीक है। 19 इंटू 99 प्लस 1 बटे संख्या कर दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे 99 से 99 कट जाएगा। ठीक है। 100/2 50 आ जाएगा। मानक विचलन की माप कौन सी है। सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना, बी। मैं थोड़ा 1-2 क्वेश्चन आता है, परेशान नहीं होना, आ जाए तो ठीक है, नहीं छोड़ दीजिएगा, बस बाकी और चीजें पढ़ लीजिए। ठीक है। सही जवाब हो जाएगा बी। मानक विचलन का सही सूत्र है, सूत्र क्या है। सही जवाब हो जाएगा सी। मानक विचलन का सूत्र है अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपान एन माइनस सिग्मा एफ डी अपान एन का होल वर्ग। सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, किसने कहा दो चरों के मध्य संबंध की मात्रा का संख्यात्मक सूचकांक को सहसंबंध गुणांक कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 58 का, चैपलिन। अगला प्रश्न, यदि सहसंबंध गुणांक का मान 95 है तो क्या कहलाएगा या क्या कहलाएगा। सही जवाब हो जाएगा 59 का, सी, अति उच्च सहसंबंध। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए क्रमांतर विधि का विकास किसने किया। सही जवाब हो जाएगा सी, स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोडक्ट मूवमेंट विधि नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 61 का, विकिरण आरेख विधि। अगला प्रश्न है, जेड स्कोर में समूह का मध्यमान सदैव होता है। सही जवाब हो जाएगा 62 का, ए, 0। जेड स्कोर में समूह का मध्यमान सदैव 0 होता है और मानक विचलन 1 होता है। अगला प्रश्न है, स्टेन 9 स्कोर का प्रसार क्या है। सही जवाब हो जाएगा 63 का, भी 1 से 9 तक, और स्टेन होता तो 1 से 10 तक। अगला प्रश्न है, टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव किसने दिया। सही जवाब हो जाएगा 64 का, भी मैककॉन। अगला प्रश्न है, फलांग की त्रुटि है। सही जवाब हो जाएगा 65 का, भी प्रत्युत्तर की त्रुटियां। अगला प्रश्न है, जेड स्कोर में सिग्मा का मूल्य सदैव होता है। सही जवाब हो जाएगा 66 का, भी 1। अगला प्रश्न है, औसत ज्ञात करने की छोटी विधि है। सही जवाब हो जाएगा 67 की, भी कल्पित मध्यमान विधि। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षा के आधार पर प्राप्तांक वास्तविक अंकों तथा अनुमानित अंकों में पाए जाने वाले अंतर को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 68 का, सी, मानक त्रुटि। अगला प्रश्न है, मूल प्राप्तांकों को स्टेन प्राप्तांकों में सर्वप्रथम किसने बदला। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, कैटिल। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी का कार्य है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, तथ्यों को संख्याओं में प्रकट करना, तथ्यों की तुलना करना, जटिल तथ्यों को सरल बनाना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, NSSO का पूरा नाम है। सही जवाब हो जाएगा 71 का, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। मानक प्राप्तांकों का मानक तथ्य है। सही जवाब हो जाएगा 72 का, डी। इसमें मानक विचलन तथा मध्य दोनों ही निश्चित होते हैं। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी की प्रकृति है। सही जवाब हो जाएगा 73 का, बी, विज्ञान एवं कला। अगला प्रश्न है, स्टेन 9 प्राप्तांकों का औसत सदैव होता है। सही जवाब हो जाएगा 74 का, बी, 5। स्टेन 9 प्राप्तांक वाला समूह सबसे अच्छा तथा सबसे उच्च होता है तथा स्टेन 9 प्राप्तांक वाला समूह सबसे निम्न होता है। ठीक है। तो स्टेन 9 प्राप्तांक वाला समूह सबसे अच्छा तथा सबसे उच्च होता है और एक स्टेन 9 वाला प्राप्तांक सबसे निम्न होता है। जेड प्राप्तांक का आधार होता है। सही जवाब हो जाएगा 75 का, ए, मानक विचलन। किसने कहा कि मानक विचलन छात्रों के किसी परिभाषित समूह के द्वारा परीक्षण पर प्राप्त निष्पादन स्तर है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी,
रेमस, गेज तथा रूमेल। अगला प्रश्न है, जनसंख्यात्मक रूप से सहसंबंध का मान ज्ञात किया जाता है तो उसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 77 का बी, सहसंबंध गुणांक। अगला प्रश्न है, मात्र दो चरों के मध्य पाए जाने वाले सहसंबंध को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 78 का, सही जवाब 78 का ए, सरल सहसंबंध। अगला प्रश्न है, सहसंबंध की मात्रा को अभिव्यक्त करने वाले अंक को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सहसंबंध गुणांक। अगला प्रश्न है, सहसंबंध को किस आधार पर ज्ञात किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, ग्राफ अथवा संख्या के आधार पर, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गुणन आघूर्ण सहसंबंध को कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, पियर्सन आर। अगला प्रश्न है, यदि माध्यांक का मध्यमान ज्ञात करने में पदों की संख्या विषम हो तो कौन सा पद माध्यिका होगा? तो ध्यान रखना, सूत्र पूछ रहा है, जब यदि माध्यांक का मान ज्ञात करने में पदों की संख्या विषम हो तो कौन सा पद माध्यिका होगा? तो सूत्र आप देख चुके हैं, n+1/2वां पद ना, तो n+1/2वां पद ये हो जाएगा। इतने में 3, 4, 5 सब गलत है, तो n+1/2वां पद, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सम संख्या अगर है तो ध्यान रखें, सब सम संख्या है तो n+1 1वां पद प्लस n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। ठीक है, यदि सम संख्या है तो ध्यान रखना, सूत्र क्या होगा? यदि सम संख्या है तो सूत्र होगा n प्लस n/2वां पद। ठीक है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद पूरे के बटे जो है 2। ठीक है, अगर सम है तो जैसे मान लीजिए 10 है तो इसका मतलब हो गया 10/2 अर्थात 5वां पद प्लस 10/2 प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 6वां पद, 5वां पद प्लस 6वां पद बटे दोनों का 2 कर दीजिए। ठीक है, तो 5वां पद जो है 6वां पद जो है दोनों को जोड़ के बटे 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। प्रतिगमन विश्लेषण माप है तो सही जवाब हो जाएगा 83 का बी, संबंध की मात्रा का। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक का मान शून्य होने पर प्रतिगमन रेखाएं, सही जवाब हो जाएगा एक दूसरे पर लंब होंगी। अगला प्रश्न है, वितरण के गणितीय मध्यमान से विचलनों के वर्गों के मध्यमान की वर्गमूल के मानक विचलन कहते हैं या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 85 का ए, रसेल का। अगला प्रश्न है, काल्सपिरेशन का सहसंबंध गुणांक है तो सही जवाब हो जाएगा 86 का सी, उनके प्रतिगमन गुणांकों के गुणनफल का वर्गमूल। अगला प्रश्न है, औसत ज्ञात करने की छोटी विधि को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 87 का ए, कल्पित मध्यमान विधि। सांख्यिकी के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा 88 का सी, प्राचल विधि अप्राचल विधि दोनों। मध्यमान कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा 89 का सी, प्राप्तांकों का औसत। मानक विचलन माप है, सही जवाब हो जाएगा बी, मानक विचलन। अगला प्रश्न है, प्रसारण का वर्गमूल वर्ग विचलन का मध्यमान मूल या मानक विचलन कहलाता है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 91 का भी, बाबकर। सांख्यिकी में एफ किसका प्रतीक है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, आवृत्ति का। अगला प्रश्न है, वास्तविक प्राप्तांकों के अधिकतम प्राप्तांक और न्यूनतम प्राप्तांकों के बीच के अंतर को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 93 का, ध्यान रखना, बी, प्रसार क्षेत्र। बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, माध्यिका बहुलक, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, 5, 10, 15 का समांतर माध्य कितना होगा? सही जवाब हो जाएगा 95 का ए, 10। समांतर माध्य आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या, ध्यान रखना, 5, 10, 15 का समांतर माध्य कितना होगा? सबसे आसान काम क्या है, संख्याओं का योग बटे संख्या कर दीजिए। 3 संख्या 3 से भाग दे दीजिए, जोड़ दीजिए इसको, 5, 10, 15, 15, 30,
10 आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा 95 का ए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हों, मध्य का अंक माध्यांक कहलाता है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 96 का ए, H.E. गैरेट का। अंग्रेजी की परीक्षा में 5 छात्रों में क्रमशः 50, 20, 15, 16, 17 अंक प्राप्त किए। इनका मध्यमान पूछ रहा है, तो 5 छात्रों को बोल रहा है 5 बटे कर दीजिए और जोड़ दीजिए 50, 20, 15, 16, 17। 50, 20 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 70, 10, 80, 85 हो जाएगा। 85, 6, 91, 101 हो जाएगा और 118 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जोड़ लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो 50, 20, 70, 80, 85, 91, 101 हो गया, 118 सही तो है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 इसका मध्यमान पूछ रहा है, तो भाग देंगे कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 15, 5 6 30, लगभग 23.6 आ रहा है। सही जवाब हो जाएगा 97 का सी, 23 हो जाएगा। ठीक है, एक परीक्षण में 6 छात्रों का प्राप्तांक इतना 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 है, तो इनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं देखो, संख्या बोल दिया था बटे 6 कर दीजिए, इन संख्याओं को जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ देंगे अगर संख्याओं को, क्योंकि समांतर मात्रा पर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जोड़ दीजिए, बटे 6 कर दीजिए। 191, 191 बटे 6, 31.83 आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी। अगला प्रश्न है, माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए श्रेणी माध्य है। सही जवाब हो जाएगा ए, माध्यिका। यदि कुछ प्राप्तांकों का मध्यमान 26 तथा माध्यांक 25 हो तो उसका बहुलांक ज्ञात कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ए, 23। ठीक है, बहुत आसान से है, उसमें मध्यमान 26 तथा माध्यांक 25 पूछा, बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक बराबर क्या होता है? सूत्र वो पता ही होगा, 3 माध्यांक 25 है -2। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका -2 मध्यमान, तो 3 इंटू 25 इंटू 2 26 कर दीजिए, ये 75 हो गया, -52 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25, 23 हो जाएगा, घटा दीजिए 75 में 23 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ए, 100 का सही जवाब हो जाएगा ए। करीब 111 प्रश्न, प्रश्नों को पूरा देखिएगा। मानक प्राप्तांक का माध्य हमेशा, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, 0 होता है और विचलन सदैव 1 होता है। जेड प्राप्तांक को यह भी कहा जाता है, तो और क्या कहा जाता है जेड प्राप्तांक को? सी, सिग्मा प्राप्तांक, रिड्यूस्ड स्कोर दोनों। जेड प्राप्तांक के सिग्मा का मूल सदैव होता है। सही जवाब हो जाएगा बी, 1। जब 2 अथवा 2 से अधिक स्वतंत्र चरों एवं एक आश्रित चर के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो उसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, बहुचर सहसंबंध। सहसंबंध का पूर्णतः अभाव है। सही जवाब हो जाएगा ए, 0। सहसंबंध ज्ञात करने की प्रमुख विधि है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, उपितु दोनों। विच्छेद चित्र, काल्पनिक का सहसंबंध गुणांक। अगला प्रश्न है, वह रेखा चित्र जिसमें संचयी आवृत्तियों को प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, संचयी आवृत्त वक्र। किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलांक कहलाता है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, गिलफोर्ड का। मध्यमान का गुण है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 109 का। इसकी गणना करना आसान होती है, निश्चित गणना द्वारा प्राप्त होता है, या केंद्रीय प्रवृत्तियों में तुलना का आधार है। डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, मध्यमान का दोष है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, इसकी आवृत्तियों का ग्राफ में प्रदर्शन नहीं हो सकता है, इसको देखकर अनुमान नहीं लगाया सकता, या वितरण प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, माध्यांक का उपयोग किया जाता है जब, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ये आसमान वितरण की स्थिति में माध्यांक ज्ञात करना होता है। जब अंक समूह का वास्तविक मध्य बिंदु ज्ञात करना होता है, बिल्कुल। जब कम शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति का मान की आवश्यकता होती है, ये भी ठीक है। सही जवाब हो जाएगा डी। तो आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है और सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। पैराडाइज लेगेंड नामक पुस्तक के लेखक जॉन मिल्टन हैं। स्टैटिक्स इज ए साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज, यह कथन बोर्डिंग का है, बोर्डिंग
टन का है। सांख्यिकी प्रश्नों का संग्रह, उसके विश्लेषण का निष्कर्ष निकालने का विज्ञान है। यह कथन कैडाल का है। सभी पदों को 5 से गुणा करने पर बहुलक 5 गुना बढ़ जाता है। सांख्यिकी से मध्यमान को यम से, और ध्यान रखना सांख्यिकी में मध्यमान को यम से, माध्यिका को MDN से और बहुलक को MO से डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं। सभी पद मूल्यांकों में से 50 घटाने पर माध्य 50 कम हो जाएगा। P50 माध्यिका का प्रतिनिधित्व करता है। किसी विद्यालय में प्रोफेसर का मासिक औसत वेतन ज्ञात करने हेतु तथा कक्षा में छात्रों का औसत बुद्धि का स्तर ज्ञात करने हेतु समांतर माध्य का प्रयोग किया जाता है। वितरण गुणांक का सूत्र है सिग्मा अपान A इंटू 100। प्रमाणित त्रुटि क्या है? सिग्मा अपान √n GM, अर्थात गुणोत्तर माध्य बराबर होता है AM इंटू HM। मतलब गुणोत्तर माध्य बराबर क्या होता है? √ समांतर माध्य गुणते हरात्मक माध्य। जेड स्कोर बराबर सूत्र होता है x माइनस एम अपान सिग्मा। टी स्कोर बराबर सूत्र होता है 50 + 10 x माइनस एम अपान सिग्मा। ठीक है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। स्टेन स्कोर का 5.5 + 2 x माइनस एम अपान सिग्मा। स्टेन स्कोर का 5 + 2 x माइनस एम अपान सिग्मा। ये सारी चीज़ें याद रखना, महत्वपूर्ण है, काम देगा। ठीक है, तो अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे, फुल प्रैक्टिस सेट 6। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। 6 बजे हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं, 6 बजे आप लोग आ जाया करें ना प्लीज़। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड है सभी को शेयर कीजिए। कोई भी अगर आप क्यूरीज है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।